नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में शब्द विचार के भेद का पहला भेद उत्पत्ति के आधार पर देखा ही होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए शब्द विचार के बाकी के भेद, जो 3 भेद बचे हैं, उनको लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं अगला भेद क्या है। तो अगला भेद है दूसरा भेद, यानी रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। पहला जो रूढ़ शब्द है उसकी परिभाषा जान लेते हैं। वो इस तरह से है। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति या कार्य गुण के लिए रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते। खंड शब्द यानी इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे शब्द शेर, इसे देखिए, तोड़ा नहीं जा सकता, ये शेर का शेर ही रहेगा। घर, पुस्तक, सियार, अब, तब आदि। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द यानी सही अर्थ वाले शब्द, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे स्नान घर एक शब्द है, तो स्नान एक सार्थक शब्द है, घर एक सार्थक शब्द है। उन दोनों शब्द से एक शब्द तैयार होता है। स्नान प्लस घर, स्नान घर। वाचन प्लस आलय, वाचनालय। वेद प्लस शाला, वेदशाला। घुड़ प्लस सवार, घुड़सवार। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द मैंने आपको यहाँ ऊपर समझा ही दिया। तो 2 शब्दों से जुड़े हुए शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं, लेकिन उनका अर्थ विशेष होता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। देखिए यहाँ पे बता रही हूँ मैं। जैसे एक शब्द है पीतांबर, तो पीतांबर में पीत का अर्थ है पीला, अंबर का अर्थ है यहाँ पे वस्त्र। दोनों भी शब्द यौगिक हैं और इन दोनों से बना शब्द पीतांबर, यानी पीतांबर यानी पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। तो इसका अर्थ कृष्ण निकलता है। और भी देख लीजिए, मैंने बताए हैं। जैसे नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। दशानन, दश प्लस आनंद, आनंद यानी मुख, 10 है आनंद मुख जिसके, अर्थात रावण। जलज, जल प्लस ज, ज यानी यहाँ पे कमल, जल से उत्पन्न अर्थात कमल। तो ये तो रहे हमारे रचना के आधार पर। अब चलते हैं तीसरी की तरफ, प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग अक्सर पढ़ते हैं इन्हें और जानते भी होंगे। ये 4 कौन से हैं? देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। चलिए बता देती हूँ। संज्ञा, संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम आदि में आप लोगों को अलग से वीडियो बनाऊंगी, अभी आप शॉर्ट में ही देख लीजिए। संज्ञा से संबंधित कुछ शब्द पर्वत, कुत्ता, लड़का, नदी, दिल्ली, भारत आदि। अगला है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, यह, ये, वह, वे, अपना, कोई, कुछ आदि। विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, काला, सफेद, खट्टा, मीठा आदि। चौथा है क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे
क्रिया कहते हैं, जैसे कि खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना आदि। अब चलते हैं, ये तो बात रही विकारी शब्दों की। अब चलते हैं अविकारी शब्दों की तरफ। अविकारी शब्द की परिभाषा देखिए। जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित अथवा विकृत नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। इन्हें अव्यय के भेद भी कहा जाता है। आप लोग पढ़ते होंगे अक्सर। तो ये अविकारी शब्द के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि ऊपर, नीचे, कम, ज्यादा, कल, यहाँ, वहाँ, ऐसे शब्द। दूसरा है संबंध बोधक अविकारी शब्द। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट करते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं, जैसे कि साथ, हेतु और माध्य, मध्य, द्वारा, पहले आदि शब्द। तीसरा है समुच्चय बोधक शब्द। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं, इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे कि परंतु, और, या, अथवा, ताकि, इसलिए आदि। चौथा है विस्मय आदि बोधक। जो शब्द आश्चर्य, खुशी, दुख, हर्ष, घृणा आदि भाव का बोध कराते हैं विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि वाह, हाय, अरे, आहा, ओहो, छी, शाबाश आदि। ये तो बात हो गई हमारे विकारी और अविकारी शब्दों की। चौथा चलते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। उसकी परिभाषा इस तरह से, समान अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे रात्रि, रात्रि को रात, रजनी, निशा, विभा, राका आदि भी कह सकते हैं, जैसे अग्नि, आग, अनल, पावक, शिखी, वहनी आदि। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिए हैं कुछ विलोम शब्द इस तरह से, सुख, दुख, अच्छा, बुरा, दिन, रात, क्रय, विक्रय, कोमल, कठोर, आय, व्यय आदि। अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कर शब्द के कई अर्थ होते हैं, हाथ, टैक्स, एक क्रिया, हाथी की सूंड आदि। तो बच्चों ये तो थे हमारे शब्द विचार। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ ही गई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।